देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, देखना क्या बोल रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी कि ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है पी। देखो ग्राउंड पे मैंने क्या लिया, एक पॉइंट पी लिया, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी कि एक इससे 10 मीटर की दूरी पर, कितने पर, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी 10 मीटर लंबी क्या एक बिल्डिंग है मेरी ये वाली में। पीछे बैकग्राउंड दिया तो ये क्या है, 10 मीटर बिल्डिंग है, 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है कि नहीं है। और यहाँ से उसका जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है बेटा, 30 डिग्री दे रहा है। क्या दे रहा है वो 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ए वाला दे रहा है वो 30 डिग्री। अब वो कह रहा है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। एक इस पर एक क्या है, एक फ्लैग है, क्या है, एक झंडा है, इसके ऊपर एक लहरा रहा है वो, ठीक है। बिल्डिंग एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैक, यानी कि जो फ्लैग स्टैक है ना उसके टॉप पर पॉइंट पी से जो एंगल कितने का बन रहा है वो 45 डिग्री का। नीचे से बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बेटा 45 डिग्री होगा। कितना होगा बताइए। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैक, यानी कि मुझे फ्लैग स्टैक की क्या बतानी है, मुझे लेंथ बताना है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी से, और पॉइंट पी से क्या बताना है, इस बिल्डिंग की डिस्टेंस बताना है, इस इमारत की डिस्टेंस बताना है, ये कह रहा है वो। इसको नाम पी दे दिया, जैसे क्यू दे दो और इसे आर दे दो और इसे एस दे दो, ठीक है। दो चीजें पूछ रहा है, एक तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है और एक फ्लैग स्टैक की लेंथ पूछ रहा है। यानी कि एक झंडा है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जो पॉइंट बिंदु पी से इसके जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना, जो शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है। और इस पर एक झंडा लहरा रहा है, एक झंडा का टॉप का, यानी टॉप से और इस वाले पॉइंट के बीच जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो वो कह रहा है कि इस झंडे के डंडे की लंबाई बताइए और इस बिंदु पी से क्यू के बीच की दूरी बताइए। ये दोनों चीजें कह रहा है कि नहीं कह रहा हो, तो इसमें मुझे जो जो दिया वो ले लो। और बिल्डिंग की लेंथ कितनी कह रहा है वो 10 मीटर, यानी बिल्डिंग 10 मीटर ऊंची क्या है, एक बिल्डिंग कह रहा है कि नहीं कह रहा है हिंदी में, 10 मीटर ऊंची क्या है एक बिल्डिंग है। देखिए अंदर क्या क्या गिवन है बेटा, गिवन है यानी कि दिया है। मुझे क्या क्या दिया है, किसकी हाइट दी हुई है, पहले तो 10 मीटर बिल्डिंग की हाइट दी है कि नहीं दी है, तो लिख लो इसको। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दी हुई है बेटा, एच मान लो इसे में, या क्यू आर मान लेते हैं। चलो इसको क्या मान लो, क्यू आर इक्वल टू 10 मीटर। यानी कि इमारत की, बिल्डिंग को क्या बोला इसने, इमारत क्या बोला है, इसको बिल्डिंग को क्या बोला है इसने, भवन बोला है। देखो इधर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या दी हुई है बेटा, क्यू आर इक्वल टू 10 मीटर होगी भवन की ऊंचाई। अब देखिए हाइट ऑफ फ्लैग स्टैक, हाइट ऑफ फ्लैग स्टैक कितनी मान लो, एस आर इक्वल टू एच मीटर मान लो कि नहीं मान लो, बताइए। हाइट ऑफ क्या दी हुई है फ्लैग स्टैक, गिवन तो नहीं है ना, गिवन मुझे नहीं है इसकी हाइट। फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ एस आर इक्वल टू कितनी है एच मीटर, यानी कि झंडे की ऊंचाई लिख दो तुम तो, केवल क्या लिख दो, झंडे की ऊंचाई एस आर इक्वल टू एच मीटर हो गया। और पी की इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा एक्स, ये भी माना है मैंने, पी की इक्वल टू एक्स मीटर हो गया। अब देखिए दोनों एंगल्स दिए हुए हैं, फाइंड क्या करना है तुम्हें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
क्या क्या फाइंड करना है मुझे, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप और पी क्यू, ये तो फाइंड करना है दोनों दोनों मुझे। देखिए सर, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप यानी कि झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई और डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच की दूरी, यही तो फाइंड करना है मुझे। अब देखिए सॉल्व करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे 30 डिग्री दे रहा है, वो कौन से वाले एंगल है? और मैं जब भी निकालूंगा एंगल से ही निकलते हैं सारी चीजें। मुझे ट्राइंगल लेना पड़ेगा इसके लिए, त्रिभुज लेना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? तो ये 30 डिग्री लेते हैं पहले। 30 डिग्री कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है, कौन से वाले त्रिभुज में आ रहा है? 30 डिग्री है वो, देखना पी क्यू आर में आ रहा है कि नहीं आ रहा 30 डिग्री। तो इसी को लेते हैं, देखो इसी ट्राइंगल को उठाते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में लूंगा तो थीटा कितना दिया हुआ है मुझे? 30 डिग्री दिया है कि नहीं दिया? अच्छा एक बताओ क्या क्या दिया हुआ है? एक तो ये मतलब ये एंगल हो गया, इसके एंगल वाली सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गई, और ये क्या हो गया? बेस हो गया कि नहीं हो गया? और फिर हमने तो पढ़ाई है सबने, लाल बट्टे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पढ़ाई के नहीं पढ़ा तुमने? देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, कुछ भी याद नहीं करना है, इसको याद हो जाए और लेंस एकदम सीधी और लाइन से याद हो जाए, तुरंत आ जाएंगी सारी चीजें। तो मुझे लंब दिया और क्या दिया हुआ है? आधार, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दिया है कि नहीं दिया? तो लाल बट्टे यानी लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन होता है कि नहीं होता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होगा कि नहीं होगा बताइए? तो बस टेन ही ले लो। तो टेन कितने डिग्री का एंगल? 30 का है, तो टेन 30 बराबर लंब बट्टे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब कितना है मेरा? क्यू आर, और बेस कितना है? पी क्यू। टेन 30 डिग्री क्या होता है? 1 बट्टे में √3, और टेन 60 √3 होता है। मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें याद कर लो। तो टेन 30 क्या होता है? 1/√3, और क्या हो जाएगा? क्यू आर कितना है बेटा? 10 मीटर। एक एक से याद करोगे अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी सारी चीजें वैल्यू। जैसे 10 की याद कर लो, 1045 की याद कर लो, 1060 की याद कर लो, sin 60 की याद कर लो, ऑटोमेटिक आ जाएंगी सारी। जैसे जैसे सब क्वेश्चन में आती जा रही है जो यूनिट उन्हें याद करते जाओ। अब देखो PQ कितना है बेटा? x मीटर है कि नहीं है? क्या कर दो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, x का इधर करो, तो यहाँ लिख दूं x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? आ गया। अब देखिए मुझे इसकी हाइट क्या मानी है? h मानी है ना, यहाँ से यहाँ तक मैंने माना है कि नहीं माना? तो यहाँ से मैं पूरी लूँ ऐसे, देखो ये वाली हाइट कितनी मान ली मैंने? h, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लूंगा तो ये h + 10 होगी कि नहीं होगी बताइए? होगी। तो एक चीज और लिख दो यहाँ पे, s क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? h + 10 मीटर। कोई डाउट नहीं है? तो कौन से ट्राइंगल में आ रही है? ले लो इन ट्राइंगल एस पी क्यू। इसमें इसको तो नहीं लेना है एस पी आर को, एस पी आर में 90 डिग्री बन रहा है नहीं, जहाँ 90 डिग्री बने तुम्हें वही त्रिभुज लेना है, वही ट्राइंगल लेना है। देखो ट्राइंगल यहाँ बनना है 90 डिग्री का, तो एस पी क्यू ले लूँ ना, और एस पी क्यू पूरा 45 डिग्री रहा। और वैसे ये वाला एंगल तो मुझे दिया ही नहीं है, दिया है एक ये वाला पूरा वाला दिया और ये दिया हुआ है, बताओ। तो देखो इधर इन ट्राइंगल एस पी क्यू यानी कि त्रिभुज एस पी क्यू में क्या क्या दे रहा है? इसके लिए भी बेस दे रहा है और परपेंडिकुलर दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा? परपेंडिकुलर और बेस दे रहा है कि नहीं दे रहा? यानी कि लंब बट्टे आधार दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो लंब बट्टे आधार क्या होता है? 10 होता है कि नहीं होता? तो फिर से ले लो। तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा मुझे? थीटा की जगह पर 45 डिग्री लेना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि एस पी क्यू 45 डिग्री बना रहा है पूरा मिलके। तो देखिए लंब कितना है मेरा? एस क्यू, आधार कितना है मेरा? पी क्यू है,
tan 45 कितना होता है? 1 होता है। एस क्यू कितना दिया हुआ है बेटा? एस क्यू देखो ये लिख लिया मैंने एच प्लस 10, और अब पी क्यू कितना है? ये तो मेरा क्या है? एक्स है कि नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। क्या कर लो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स का 1 से करेंगे तो एक्स, 1 का इससे करेंगे क्या आ जाएगा? एच प्लस 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मुझे किसकी वैल्यू दी है? एक्स की वैल्यू दी है कि नहीं दी है? तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या आ जाएगी? 10√3 इक्वल टू एच प्लस 10। अब वैल्यू वैल्यू क्या कर लो एक तरफ, और इसको यही बने रन दो ना, तेरी कोई जरूरत नहीं है, तो अपनी जगह पर ही बना रहे। जरूरत तो इसकी है, जो ये 10 है ये 10 है, जो दोनों भाई भाई है कि नहीं है? हम भाई भाई लड़े फिरे कुछ भी करें, तेरे को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए इधर? अब देखो इधर लो, तो इसको मैं एच इक्वल टू 10√3 तो इधर ही रहेगा, प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। बस ये मैंने सीरियल से लिख लिया, एच इधर ले लिया, और ये भी 10 माइनस √3 वो 10√3 माइनस 10 कर लिया। इसमें से 10 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों में से? तो लो h बराबर 10 कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 होती है कि नहीं होती? इसकी वैल्यू 1.732 होती है। दो चीजों की वैल्यू याद कर लो, एक तो √2 की याद कर लो, एक √3 की याद कर लो। √2 की होती है √2 इक्वल टू होता है 1.414 और √3 होता है 1.732। ये दो चीजों की वैल्यू क्या कर लो? याद कर लो, ठीक है? क्योंकि कभी कभी दे भी देते हैं और कभी कभी नहीं देते हैं, ज्यादातर मोस्टली तो मैं लिखी हुई आएंगी है क्वेश्चंस में। 1.732 में से क्या माइनस करो? 1 करेंगे, इसमें पॉइंट है नहीं है, तो देखो 1.732 में से इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लो? अब सारी की सारी 0 बढ़ा लो, पॉइंट लगाओ 0, तो कितना आया? 0.732 आएगा कि नहीं आएगा? इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो? 10 का मल्टीप्लाई, तो एक डिजिट कहाँ पहुंच जाएगा? पीछे खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा? लो नहीं आता है तो पॉइंट को क्या कर जाओ? ध्यान भूल जाओ, एकदम ध्यान भूल गए पॉइंट को। अब देखो 732 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? अब पॉइंट लगा दो, पहले पॉइंट मत देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट लगा दो, सिंपल सी बात। ये करो 1 2 3 1 2 3 जी आ गया, यानी कि इतने मीटर आ जाएगी हाइट। नहीं आई बात समझ में? आ गई तो नोट कर लो, तो लिख दो 100 लगा के क्या लिखोगे? अतः सो हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज SR इक्वल टू कितनी लिख देना? h मीटर, यानी कि झंडे की ऊंचाई h बराबर कितनी लिख दोगे? झंडे की ऊंचाई h बराबर 7.320 मीटर, और बिंदु P से Q के बीच की दूरी x बराबर 10√3 लिख दो जल्दी से।